हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। आज हम सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एवरी सॉलिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर अ मेटल और अ सेमीकंडक्टर। कोई सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का या तो वो मेटल होगा या वो सेमीकंडक्टर होगा। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर जो है वो एक इंसुलेटर है जिसमें रूम टेम्परेचर पर कुछ चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव करता है और एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन पर, ये जो है एक प्योर और परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ मोस्ट सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर होगा। ये जो सेमीकंडक्टर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर इंसुलेटर होगा और रूम टेम्परेचर पर ये जो है चार्ज कैरी करेगा। The only difference between semiconductors and insulators at 0 Kelvin lies in the magnitude of the forbidden gap। जो only difference है semiconductors और insulators के बीच में 0 Kelvin पर, वो क्या होगा? forbidden gap का magnitude। ठीक है, semiconductors में gap कम होगा और insulators में ज्यादा। highest fill band जिसको हम valence band कहते हैं और first empty band जिसको हम conduction band कहते हैं, ठीक है, उसका जो गेप है उसमें फर्क होगा 0 केल्विन पर। बाकी दोनों जो है कोई कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन गेप है वो कम होगा एज कंपेयर टू इंसुलेटर। मेटल्स जो है वो सेमीकंडक्टर से अलग है बहुत सारे रिस्पेक्ट में। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस मैंने आपको बताया। सबसे फंडामेंटल और सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है मोबाइल नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के थ्रू अलोन। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मेटल से अलग है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कंडक्शन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल के जैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, जबकि जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो अलग केसेस से हो सकता है। वन टाइप इज पॉजिटिवली चार्ज होल, एक टाइप जो है वो होल है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके मूवमेंट से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हमें करंट मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं, होल्स भी यहाँ पर कंडक्शन करता है। और ये जो डिस्टिंक्शन है लाइज एट द रूट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर जंक्शन डिवाइसेस इंक्लूडिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ये जो फर्क है वो जितने भी सेमीकंडक्टर के जंक्शन डिवाइसेस है उसमें लाई करता है, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सब में। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर बताया है मेल्टिंग पॉइंट के बिलो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होगा? उस वक्त जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होगा गुड मेटेलिक कंडक्टर से और वो कम होगा इंसुलेटर से। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर से कंपेयर करेंगे तो इसका रेजिस्टिविटी कम होगा एंड अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। वही लिखा है यहाँ पर, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज जनरली इन द रेंज 10⁻³ to 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, जनरली इसका रेंज 10⁻³ से 10⁻⁻6 पर होगा। इंटरमीडिएट बिटवीन गुड कंडक्टर्स इज 10⁻⁻6 सेंटीमीटर एंड इंसुलेटर 10⁻⁴ to 10⁻22 ओम सेंटीमीटर। गुड कंडक्टर्स का कितना होगा रेजिस्टिविटी? 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी होगा 10⁻⁴ से लेकर 22 ओम सेंटीमीटर, उसके बीच में है। ठीक है, 3 to 6। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का वो जो है टेम्परेचर पर स्ट्रांगली डिपेंड करता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अगर हम इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। यही इंट्रोडक्शन है हमारे सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में है, लेकिन उनसे डिफरेंट है। और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।